नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अर्पित। दोस्तों, रोज लेकर आते हैं हम आपका दैनिक राशिफल। बताएंगे क्या नया होने वाला है आज आपके दिन में। आपका दिन अच्छा होगा, साथ ही क्या लाभ दिलाएगा। बताएंगे आपकी परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दर्शकों को क्या करना है आपको आज के दिन को सफल बनाने के लिए, साथ ही क्या कहता है आज का आपका राशिफल। बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी पंडित जी से जान सकते हैं आपकी परेशानी और मुश्किलों से निकलने का हल, बस कुछ आसान से उपायों के साथ। बस आपको हमें कॉल करना है। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के साथ बस आपको हमें अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है। तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और कर दीजिए हमें कॉल। चलिए उससे पहले जान लेते हैं आज का आपका राशिफल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपकी ग्रहों की चाल, आपके सितारों की चाल क्या कहती है। आज के दिन किस्मत आपकी, आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए, शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना है और क्या नहीं करना, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे भोजन करते वक्त यानी खाना खाते समय ध्यान में रखने वाली कुछ सरल सी बातों के बारे में, कुछ सरल से नियमों के बारे में। तो शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि वह है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज दूसरों के ऊपर भरोसा करना सीखना होगा, ट्रस्ट करना होगा। सिर्फ दूसरे नहीं, अपनों पर भी भरोसा करना होगा। परफेक्शन पर इतना ध्यान मत दीजिएगा कि उससे आपके स्वास्थ्य, मन की शांति और रिश्तों पर नेगेटिव उसका रिजल्ट देखने को मिले। वर्किंग एरिया आज आपका अच्छा रहेगा। आज के दिन की सफलता के लिए शिव मंदिर में मोगरे के पुष्प या सफेद पुष्प अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वह है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज हर कार्य में अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिएगा। ध्यान रखिएगा, आज आप अपने हार्ड वर्क से, अपनी मेहनत से आज के दिन में कोई बड़ी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। आपकी योग्यता में कोई कमी नहीं है, सिर्फ अपना कॉन्फिडेंस को बनाए रखिएगा। व्यापार में लाभ होगा। आज के दिन की सफलता के लिए अनाथ आश्रम में टोस्ट के पैकेटों का दान कीजिएगा, निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज निजी और व्यावसायिक जीवन में संतुलन बनाने का प्रयास कीजिएगा। जो भी आपकी पर्सनल लाइफ है और जो बिजनेस लाइफ है, वर्किंग लाइफ है, उसके बीच में बैलेंस कीजिएगा। दोपहर के पश्चात निश्चित तौर पर उत्साहजनक परिणाम आपको मिल सकते हैं। कार्यक्षेत्र और व्यापार के लिहाज से आज का दिन बेस्ट रहेगा। आज के दिन की सफलता के लिए घर से थोड़ा सा गुड़ या कुछ मीठा खा के निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, आगे की राशियों की तरफ बढ़ने से पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी है। प्रीति जी हैं सीकर से। इनके जन्म की तारीख है 25/6/1990 और इनके जन्म का समय सुबह का 5:45 का। प्रीति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना सवाल पूछिए। जी प्रीति जी, अपना सवाल पूछिए। पंडित जी प्रणाम। मेरे टाइम का मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है, 5:45 या 6 का है। ओके। पंडित जी, मैं पहले भी आपसे बात कर चुकी हूँ मेरे हस्बैंड को लेकर। आपने कहा था कि डाइवोर्स नहीं होगा, पर इस बार मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे हैं कि तुम्हें जो भी लेना है मुझे अमाउंट बता दो अपना। तो मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ पंडित जी कि मैं अपना घर बचाना चाहती हूँ और वो पूरा टूटने की कगार पे आ चुका है। आपके कहे हुए मंत्र वगैरह मैं सब जाप करती हूँ पंडित जी, लेकिन कुछ नहीं हो रहा मेरा। और मुझे ये भी नहीं पता कि मैं जबरदस्ती करके अगर कल को चली भी गई तो मैं वहाँ खुश भी रहूंगी या नहीं रहूंगी, मेरी बच्ची का क्या होगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा पंडित जी। जी बेटा, देखिए प्रीति, जहाँ तक आपके हस्बैंड का ये कहना कि आप अमाउंट बता दीजिए और फिर उसको म्यूचुअल के ऊपर डिवोर्स की तरफ ले जाते हैं, जैसा मैंने पहले कहा कि ये कहीं भी जो रिश्ता है वो डिवोर्स की तरफ नहीं जा रहा है। आज भी मैं इस बात को कह रहा हूँ कि ये रिश्ता आपका डिवोर्स की तरफ नहीं जा रहा है। अगर हम आपका टाइम के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं तो आपको बुध की महादशा और शनि का अंतर चल रहा है। शनि आपकी जन्म कुंडली के अंदर दाम्पत्य घर में बैठा है, सप्तम भाव में मृत्यु स्थान का मालिक होके। ये मृत्यु स्थान का मालिक होके मैरिज हाउस के अंदर बैठा है और वो भी वक्री होके। ये आपका पीरियड हमारे हिसाब से पीरियड चल रहा है सन 2013 से और मार्च 2017, लगभग 8-9 महीने पश्चात में ये पीरियड आपका खत्म होगा।
फिर उसके बाद में आपके जीवन का एक बेस्ट टाइमिंग शुरू होगा। तो अगले 6 महीने अगर शांतिपूर्वक निकल जाते हैं तो डिवोर्स होगा ही नहीं, और मैरिज लाइफ में जो भी फ्लक्चुएशंस आप जो देख रहे हैं उन फ्लक्चुएशंस के अंदर आपको बहुत जल्दी आराम देखने को मिलेगा। जो मंत्र आपको बताया है बड़ा ही दुर्लभ मंत्र है बेटा, और हमने कितने ही परिवारों को ठीक कर दिया, इसलिए आप माता रानी पे विश्वास करके चलिए। आपकी जन्म कुंडली में डिवोर्स का योग नहीं बनता है। तुलसी जी की और साथ में केले के पौधे की नियमित रूप से आपको पूजा करनी है, परिक्रमा करनी है। ओम विष्णवे नमः, ओम शिव शिवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम शिव शिवे नमः, ये पूजा करते रहिए, आपको आराम मिलेगा। उसके बाद जो भी होगा कुछ और उपाय भी मैं आगे आपको बताऊंगा। तो दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है जिसका आप समाधान जानना चाहते हैं हमसे, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। पंडित जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। नरेश जी हैं भरतपुर से, जो कि अपने बेटे दिव्य के लिए जानना चाहते हैं। दिव्य की जन्म की तारीख है 26/4/1989 और जन्म का समय है रात का 11:12 का। नरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। पंडित जी प्रणाम। जय श्री कृष्णा बेटा। पंडित जी, मुझे बेटे के बारे में पूछना है। एक इसका पति पत्नी में आपस में बनती नहीं है, और ये बच्चा कहना नहीं मानता है, ना अपनी पत्नी का ना हमारा, और दोस्तों के साथ ज्यादा रहता है। तो पंडित जी कृपा करके कोई उपाय बताएं, मैं बहुत दिक्कत में हूँ। देखिए नरेश जी, इस बच्चे की जन्म कुंडली में लग्न में फर्स्ट हाउस में जहाँ शरीर का घर होता है, दिमाग का घर होता है, सोच का घर होता है, वहां पर चंद्र शनि का कॉम्बिनेशन है। चंद्र शनि जब साथ हो जाता है तो विष योग बन जाता है। जब दिमाग में विष योग बन जाए, जब निर्णय में डिसीजन हाउस में विष योग बन जाए, जहर जैसा योग बन जाए, तो आप समझ सकते हैं कि उस जातक के निर्णय कैसे होते होंगे, डिसीजन कैसे होते होंगे। मांगलिक कुंडली है, मंगल भी है, शनि भी है, और उसके साथ में इसके जो निर्णय है वो इसके शत्रु हैं। कहीं ना कहीं इस तरह की जो नकारात्मकता है वो इस बच्चे की वैवाहिक जीवन को भी खराब करती है, घर के माहौल को भी खराब करती है। तुरंत प्रभाव से आप एक काम कीजिएगा, योग्य आचार्य के निर्देशन में एक विष योग की शांति करवाइए। खेजड़ी के पेड़ के दंड के समक्ष ये पूजा होती है, तो विष योग की इस बच्चे की शांति करवाइए। चंद्रमा की महादशा चल रही है, बुध का अंतर इसको अभी शुरू हुआ है, और एक इसके नाम से एक काम कर दीजिएगा। आप पास में यदि कोई गौशाला हो तो गौशाला में चले जाइए और इसके वजन के बराबर गुड़ का दान कर दीजिए, क्योंकि इसके दाम्पत्य घर का जो स्वामी है बुध, वो बहुत डाउन है। तो आप चाहते हैं कि इसकी मैरिड लाइफ ठीक रहे। और एक और सरल उपाय आपको बता देता हूँ। इस बच्चे की जितनी उम्र है, जितने साल का है, सपोज ये 25 साल का है, तो लाल मिर्ची के 25 बीज ले लीजिएगा, सूखी लाल मिर्ची के 25 बीज ले लीजिएगा। मंगलवार के दिन ये उपाय आपको करना है। जिस वक्त ये घर पे हो, दोपहर के टाइम में, सुबह के टाइम में, आपकी पत्नी को या इस बच्चे के बहू को बोलेगा कि वो जो बीज हैं वो तवे के ऊपर जलाए। इस तरीके से कम 5 से 7 मंगलवार कीजिएगा, आपको इसके स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क देखने को मिलेगा। तो नरेश जी, पंडित जी द्वारा बताया गया आसान से उपाय कीजिए, आपको जरूर से फायदा होगा। पंडित जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। गोपाल जी हैं बांसवाड़ा से। इनकी जन्म की तारीख है 4/8/1975। उनके जन्म का समय है शाम का 6:30 का। गोपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। जय श्री कृष्ण पंडित जी। जय श्री कृष्णा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं साल भर से मेरा धंधा बहुत चल ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं, और कोई इनकम भी नहीं हो रही है, और मैं ठेकेदारी के साथ धंधा कर रहा हूँ कंस्ट्रक्शन लाइन में। तो धंधा बदल दूं कि ये समय कब तक खराब चलेगा, बहुत परेशान हो गया हूँ मैं, और मेरा कुछ भी धंधा एकदम वो हो गया, ये साल भर से एकदम नीचे बैठ गया पूरा धंधा ही। देखो बेटा गोपाल, आपकी जन्म कुंडली में शनि की महादशा चल रही है। शनि की महादशा, शुक्र का अंतर। शनि आपकी जन्म कुंडली में जो है फाइनेंशियल हाउस का, पैसों के घर का जो मालिक है शनि, वो चंद्रमा की राशि पे बैठ के विष योग बना रहा है, पितृदोष बना रहा है। राहु बैठा है आपके लाभ के स्थान पे। मेरा यह मानना है कि लोहा जिसमें काम आता हो, ठेकेदारी में भी अगर आप कहीं मकान बिल्डिंग बनाने का काम कर रहे हैं जहां लोहा इन्वॉल्व होता हो, इस तरह का काम आपको नहीं करना है। अगर इस तरह का काम आप छोड़ देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके अलावा आप और कोई काम कीजिए, आपको फलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन लोहा आपको नहीं फलता है। जहाँ पे भी लोहा इन्वॉल्व हो उस तरह की लाइन आपको फलेगी नहीं। पितृदोष आपकी जन्म कुंडली में है। आपसे मेरी पहले भी बात हुई। अपने पितरों के नाम का शुद्ध देशी घी का दीपक जलाइए, पानी का मटका जहाँ भर के रखते हैं, परिंदा जिसको बोलते हैं, पास में ही है उज्जैन, चले जाइए, एक बार आप पितृदोष की शांति अवश्य करवा लीजिएगा। रविवार के दिन पास में यदि कोई ऐसी जगह हो जहाँ मछलियाँ हो तो सफ़ेद उड़द की दाल के बड़े बनाइए, 11, 21, 51, हर बड़े के ऊपर एक एक लौंग लगाइए, तलने के बाद में
फीके बनाने, नमक मिर्च नहीं डालनी, फिर मछलियों को खिलाइए। कम से कम आप 11 रविवार कीजिएगा, देखिएगा आपके बिजनेस में 4 चांद लगते हुए नजर आएंगे, प्रॉफिट जो है वो आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। पंडित जी, अभी के लिए नमिता जी भी जुड़ी है हमारे साथ नागौर से, जो कि अपनी पुत्री जयश्री के लिए जानना चाहती हैं। जयश्री की जन्म की तारीख है 15/2/1993 और जन्म का समय सुबह का 11 बजे का। नमिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। हाँ, मुझे मेरी बेटी के लिए पूछना। पंडित जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। हाँ, मैंने पहले भी फोन किया था, मतलब मैंने मेरी इसकी जयश्री के लिए पूछना है, शादी कब तक होगी? जी देखिए नमिता जी, जयश्री की जन्म कुंडली के अंदर जो चीज़ है, पहली चीज़ तो ये है कि शनि की 7.5 चल रही है, ज्येष्ठा नक्षत्र का इसका जन्म है, मूल नक्षत्र का इसका जन्म है, तो आपने पैदा होते ही इसके 27 दिन में आशा करता हूँ कि ज्येष्ठा नामक गणमूल नक्षत्र की शांति आपने करवा दी होगी। एक चूंकि चंद्रमा नीच का है इसकी जन्म कुंडली में, तो तुरंत प्रभाव से एक तो इसको लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली के अंदर धारण करवा दीजिए। छल्ला ऐसा हो जो कटा हुआ नहीं हो, पूरा सिंगल पीस हो। शनिवार के दिन धारण करवाना है। सूर्यास्त के बाद में दूध, दही, चावल जैसी सफ़ेद चीज़ों का सेवन बंद कर देना। और जहाँ तक आपके इस बच्ची के विवाह का संबंध तय होने का जो समय हमको नज़र आ रहा है, वो इसी वर्ष अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो है 3 महीने जो हैं उसके अंदर इसको सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। कुंडली बहुत अच्छी है, कहीं विदेश में भी जा सकती है, कहीं बाहर की तरफ भी इस बच्चे को ऑप्शन मिल सकता है। शुक्र उच्च का है, शनि स्वग्रही है, इसकी जन्म कुंडली में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ सरल उपाय जो बताया है, लोहे का छल्ला इसको पहनाना है और एक डायमंड जितना जल्दी हो सके इस बच्ची को पहना दीजिएगा। 46 सेंट का डायमंड अनामिका उंगली में, रिंग फिंगर में, वाइट गोल्ड के अंदर आप पहना दीजिए। निश्चित तौर पर अगले 6 महीनों में सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी। पंडित जी, अभी के लिए हमीरपुर उत्तर प्रदेश से भी एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, मेनका जी हैं, जो कि अपने भाई गुरुदत्त के लिए जानना चाहती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 3/10/1986 और इनके जन्म का समय है सुबह का 9:09 का। मेनका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। हाँ, तो गुरुजी, मैं इसके बारे में पूछना चाहती हूँ। अभी ये दुकान पर बैठता है और इसका दिमाग राजनीति में रहता है, तो क्या मतलब ये राजनीति में अपना कदम आगे बढ़ा पाएगा? देखिए बेटा, आपका जो भाई हैं गुरुदत्त जी, इनकी जन्म कुंडली के अंदर कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे हैं कि शुक्र और बुध का कॉम्बिनेशन है। निश्चित तौर पे जो ऐसा नहीं है कि जो राजनीति करते हों व्यापार नहीं करते हों। अक्सर देखो आप जितने भी राजनीतिज्ञ हैं उनके कोई ना कोई व्यापार जरूर हैं। तो अगर ये बच्चा अगर राजनीति में जाता है, इसकी कुंडली में एक बुध शुक्र का जो कॉम्बिनेशन है वो इतना अच्छा कॉम्बिनेशन है कि इसके संपर्क बहुत अच्छे रहेंगे। अपने व्यवहार से, अपने रिलेशन से ये जीवन में आगे बढ़ता जाएगा। और यदि राजनीति में जाने का मंगल उच्च का इसकी जन्म कुंडली में ऐसा कोई योग इसको मिलता है, तो इस योग के माध्यम से राजनीति में सफलता प्राप्त कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। समस्या क्या है, एक तो इसके काल सर्प दोष है। सर्प दोष होने के कारण इसको जीवन में कहीं ना कहीं थोड़ा रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। तो वो रुकावटों को दूर करने के लिए एक सर्प दोष की शांति अवश्य करवाइए। राहु की महादशा चल रही है, मध्यमा उंगली में सीधे हाथ में 9.25 रत्ती का ध्यान रखिएगा, 9.25 रत्ती का गोमेद रत्न इसको चांदी के अंदर रविवार के दिन धारण करवा दीजिए। निश्चित तौर पे मन में स्थिरता आएगी और काम में भी स्थिरता आएगी। चलिए दर्शकों, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज क्या कुछ खास है कर्क सिंह और कन्या राशि वाले जातकों के लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, ध्यान रखिए, जो चीज़ कल तक दूर थी, समझ से दूर थी, आज यदि आप मेहनत करें तो वही चीज़ आपको सरल से नज़र आने लगेगी, ईजिली आपको मिलती हुई नज़र आने लगेगी। सिर्फ आज आपको जो भी इम्पॉर्टेंट वर्क है, महत्वपूर्ण जो कार्य हैं, उसके ऊपर कंसंट्रेट करना है। सोचे हुए काम में निश्चित तौर पे सफलता प्राप्त होगी। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान विष्णु की आराधना करके दिन की शुरुआत कीजिएगा। अगली जो राशि वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज जीवन के कई क्षेत्रों में सफलता की उम्मीद आपके दिल और दिमाग में आ सकती है। यदि आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे आज से ही प्रयास करना शुरू कर दीजिए। परिणाम भले ही थोड़े समय बाद मिले, लेकिन आपका जो प्रयास है वो बिल्कुल सटीक रहेगा। आज के दिन की सफलता के लिए सूर्य भगवान को जल का अर्घ प्रदान करके दिन की शुरुआत कीजिएगा। अगली जो राशि वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आप किसी को अपनी तरफ से नाराज मत करिएगा। ध्यान रखिए, आप दूसरों की जितनी मदद करेंगे खुद भी उतने ही लाभ में रहेंगे। एकला चालो वाली नीति मत अपनाइएगा।